हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कमर्शियल इथेनॉल और द प्योर स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। तो देखो स्टूडेंट, जो आपका ऑर्डिनरी इथेनॉल होता है, तो पहले तो आपको इथेनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी इथेनॉल या फिर कमर्शियल, जिसको हम लेते हैं लेबोरेटरी में, जो स्टूडेंट ऑर्डिनरी इथेनॉल है उसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटीज़। क्या प्रेजेंट होंगी, इम्प्योरिटीज़। वो इम्प्योरिटीज़ किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, आइदर एसिडिक फॉर्म में भी हो सकती हैं और क्या हो सकती है स्टूडेंट, बेसिक फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, एसिडिक और बेसिक, ये बिहेव करेंगी एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगी और कैटलाइज करेंगी प्रोटॉन फास्ट एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका CH3CH2OH है, इसका जो प्रोटॉन है वो फास्टली एक्सचेंज हो जाएगा इसके दूसरे मॉलिक्यूल के प्रोटॉन के साथ, OHB। मैं इसको B से मार्क कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है हमारा, हमने एक को A से मार्क किया है और एक को हमने किससे मार्क किया है, B से। तो जो ये B है और ये A है, तो यहाँ पे क्या होगा, फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज। फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज में क्या होगा स्टूडेंट, कि जो ये हमारे प्रोटॉन हैं ये आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे, A के प्लेस पे B, B के प्लेस पे A, बार बार आता रहेगा। और जिसकी वजह से जो आपका NMR इंस्ट्रूमेंट है वो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। किसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, कि जो ओरिएंटेशन है स्पिन की, तो स्पिन का पता नहीं लगा पाएगा कैसी ओरिएंट है। तो इस तरह से क्या होगा, ओरिएंटेशन जब नहीं पता चलेगी तो इसमें जो OH है उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। किसकी वजह से, उसके नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। जैसा कि आपको पता है कि NMR के अंदर अगर मुझे किसी हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग देखनी है तो उसके एडजेसेंट पे जितने प्रोटॉन है उसकी स्प्लिटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज होने की वजह से जो OH है उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। क्यों, और ड्यू ऑफ, और किसकी वजह से नहीं होगी स्प्लिटिंग, CH2 की वजह से। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है बार बार, इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो आप इसका स्पेक्ट्रा देख सकते हो। तो देखो ये दिखा रखा है स्पेक्ट्रा के अंदर, इनकी वैल्यू भी शो कर रखी है, कितने भी इनकी वैल्यू आएगी। देखो ये दिखा रखा है रिएक्शन में, ROHA ROHB, A के प्लेस पे B के प्लेस पे A आ गया। तो यहाँ पे बोल रखा है ड्यू टू रैपिड प्रोटॉन एक्सचेंज, जो आपका हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है बिहेव करेगा ईच इफ़ हैड टू बी, बोल रखा है अगर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में आपको लेते हो तो यहाँ पे जो ऑल पॉसिबल इसकी ओरिएंटेशन है, स्पिन की ओरिएंटेशन, वो क्या होंगी, इनको सेम ही दिखाई देंगी, कोई भी इसमें चेंज नहीं दिखाएगा देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फास्ट प्रोटॉन क्या है, एक्सचेंज है। सिमिलरली जो मिथाइल हाइड्रोजन है वो सी करेगा सो मैनी डिफरेंट प्रोटॉन ऑन द हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, एक स्पिन +1/2, एक क्या है -1/2। तो ये देखेगा, इसकी वजह से क्या होगा, हम ना मतलब बार बार एक्सचेंज होने की वजह से जो स्पेक्ट्रा है, मतलब हमारे इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है NMR, वो इनका जो एवरेज लेगा और एवरेज में वो इनको एक सिंगल प्रोटॉन समझ लेगा, और सिंगल प्रोटॉन समझने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी। देखो यहीं पे बोल रखा है, यही चीज़ बोल रखी है कि इन अदर वर्ड्स मिथाइलिन प्रोटॉन सी ओनली वन एवरेज ओरिएंटेशन, किसकी, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की। क्यों, ड्यू टू फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, इस वजह से उसे एवरेज दिखाएगा। एज नाइदर द मिथाइल प्रोटॉन, ना तो मिथाइल प्रोटॉन स्प्लिट होगा सिग्नल ड्यू टू OH, और ना ही हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन स्प्लिट होंगे, किसकी वजह से, मिथाइल प्रोटॉन की वजह से। तो इस केस में क्या होगी, एक तरह से डीकपलिंग होगी। क्यों हुई, ड्यू टू फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज। तो ये बोला गया इफ़ ऑल द इम्प्योरिटी, जितनी भी इम्प्योरिटी ऑर्डिनरी आपके इथेनॉल में, अगर आप उसे एलिमिनेट कर दो तो जो आपका इथेनॉल आएगा वो अल्ट्रा प्योर होगा, तो उसका स्पेक्ट्रा आपको अलग मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कैसे कैसे क्या मिलता है। देखो क्या है हमारा फॉर्मूला इसमें, इसका CH3, तो देखो CH3CH2OH, ये हमारा क्या है, हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला है। पहले मैं बनाऊंगी इसका ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रा, देखेंगे कि किसकी वजह से ट्रिपलेट, किसकी वजह से सिंगलेट, क्या मिलेगा। देखो आपको पता है यहाँ पे क्या है, CH3 के एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन है, 2, तो हमारा फॉर्मूला होता है N+1। तो CH3 कितने में स्प्लिट होगा, यहाँ पे क्या है 2, तो इसके स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, ट्रिपलेट। तो CH3 की वजह से आपको क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रिपलेट।
ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ CH2 की, अभी मैंने पढ़ा कि ऑर्डिनरी में ड्यू टू फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज जो CH2 है वो सिर्फ किसकी वजह से स्प्लिट होगा, CH3 की वजह से। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 3, तो 3 + 1, तो इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, क्वार्टेट। तो जो OH है आपका वो CH2 की वजह से स्प्लिट नहीं होगा, हमने भी डिस्कस किया क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज की वजह से CH2OH को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और OH CH2 को नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या है, OH है, तो OH के एडजेसेंट में हम क्या समझेंगे कि कोई भी प्रोटॉन नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, N+1, तो कोई भी नहीं है तो 0+1। तो आपको ऑर्डिनरी जो आपका इथेनॉल में है उसमें आपको इसके लिए क्या मिलेगा स्टूडेंट, सिंगलेट। तो हमने देख लिया क्या क्या मिला, CH3 के लिए आपको मिला ट्रिपलेट, CH2 की वजह से आपको मिला क्वार्टेट और OH की वजह से आपको मिला सिंगलेट। तो आप चेक कर सकते हो, देखो ये रहा स्पेक्ट्रा, इस स्पेक्ट्रा में यही शो कर रखा है। देखो CH3, अगर मैं वैल्यू की बात करती हूँ तो CH3 फिर क्या है CH2 और फिर क्या है OH। हमें पता है O इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना मतलब CH2 में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है DDH, डी शील्डिंग, मतलब डेफिशिएंसी हुई तो डी शील्डिंग हुई, डाउन फील्ड, और क्या होगा, हाई वैल्यू। तो OH की जो साथ वाला CH2 है उस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि एज वी नो दैट जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे O का -I, और वो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, डिक्रीज। तो CH2 भी ज़्यादा लगेगा और CH3 पे इसके कंपैरिजन में क्या लगेगा, कम। तो CH3 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, CH2 की उससे थोड़ी ज़्यादा होगी और OH की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे H किसके साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो आपको वैल्यू देख सकते हो, जो CH3 है उसकी वैल्यू कितने पे आती है, 1.17 पे मिथाइल प्रोटॉन के लिए, और जो क्वार्टेट है वो आपका 3.62, जो CH2 है उसकी वैल्यू है ये CH3 की है, और जो OH है वो स्टूडेंट आपका 5.37 पे आएगा। तो देखो ये आपका स्पेक्ट्रा दिखा रखा है। स्पेक्ट्रा में क्या करना है, हमारा यहाँ पे क्या आएगा, हमारा एक तरफ आएगा ट्रिपलेट, ठीक है, फिर क्या आएगा क्वार्टेट 1 2, ये देखो ये क्वार्टेट आ गया, और फिर एक क्या आएगा हमारा सिंगलेट। तो इस तरह से ये 1.13 पे लगा लो, ठीक है, ये 3 पॉइंट समथिंग पे और ये 5 पे। तो ये आपका किस पे है, ये आपका हमारा है ऑर्डिनरी। अब बात करते हैं प्योर। प्योर कब मिलेगा, अल्ट्रा प्योर, जिसको हाइपर फाइन भी बोला जाता है। ये स्पेक्ट्रा आपको तब मिलता है जब आपका जो एल्कोहल है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। फॉर्मूला अभी भी वही है, क्योंकि बात इथेनॉल की ही हो रही है, CH3 CH2 OH। जो समझने वाली बात वो क्या है कि अब जो इंस्ट्रूमेंट है वो OH में जो H की स्पिन है उसकी ओरिएंटेशन को भी देख पाएगा कि वो कैसी है, और जो OH है वो CH2 को भी डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं है। तो देखो अब क्या होगा, CH3 की बात करते हैं तो इसके नेबरिंग में देखो, कलर चेंज करती हूँ, CH3 की जो साथ में CH2 है उस पर कितने प्रोटॉन है, 2। तो इसके लिए स्टूडेंट फॉर्मूला इज N+1। N+1 मतलब 2 + 1 3 का मीन्स क्या है यहाँ पे, ट्रिपलेट। तो इसका क्या आएगा, ट्रिपलेट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रिपलेट मिलेगा। अब बात करते हैं CH2 की। अब आप देख सकते हो जो ये 3 प्रोटॉन है इनका नेचर एक जैसा होगा, क्योंकि वो एक ही कार्बन पे अटैच है, और ये HS का अलग नेचर होगा। इन 3 के कंपैरिजन में नंबर के बेस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो CH2 के लिए इन 3 की वजह से क्या आएगा, N+1, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, बोलते हो क्वार्टेट। तो यहाँ पे आपका आएगा क्वार्टेट। क्वार्टेट क्यों आया, ड्यू टू CH3, और साथ में और क्या आएगा, ये H है एक, तो हमारा 1 + 1 क्या होता है, डबलेट। क्या आता है, डबलेट। तो CH2 में ड्यू टू CH3 हमारा क्वार्टेट, और ड्यू टू OH मेरा क्या आया, डबलेट, ठीक है। और OH के लिए क्या आएगा, यहाँ पे CH2 है, CH2 भी कितने H है, 2, तो 2 + 1 3, तो 3 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपलेट। जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि क्वार्टेट और डबलेट को आप कलेक्टिवली मल्टीप्लेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, और क्वार्टेट और डबलेट हम क्या है अलग अलग भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो हमें समझ आ गया अब क्या क्या है इसमें, CH3 CH2 OH था। CH3 के लिए हमारा क्या आया, ट्रिपलेट। मैं ट्रिपलेट दिखाऊंगी। CH2 के लिए CH2 में क्वार्टेट ड्यू टू CH3, ठीक है, और डबलेट ड्यू टू OH। और फिर कौन रह गया हमारा, फिर हमारा रह गया OH। और स्टूडेंट OH के लिए क्या आएगा आपका, OH के लिए आपका आएगा ट्रिपलेट। तो ये आपका बनेगा स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा देखो कैसे ड्रॉ करूँगी मैं, तो हम कर सकते हैं इसमें भी। कैसे होगा, पहले हमारा क्या आएगा, ट्रिपलेट, क्योंकि आपको पता CH3 सबसे पहले था 1 2 3, फिर कौन आएगा,
मल्टीप्लेट, अब मल्टीप्लेट दिखा सकते हो इस तरह से कि ये मल्टीप्लेट है आपका, ये किसके लिए है, CH3 के लिए, ये किसके लिए, CH2 के लिए, और फिर किसकी बारी आएगी, OH, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके लिए क्या है, ट्रिपलेट, 1 2 और ये 3। तो ये आपका है अल्ट्रा प्योर का स्पेक्ट्रा। इसे हाइपर फाइन स्पेक्ट्रा और अल्ट्रा प्योर स्पेक्ट्रा बोलते हैं किसका, इथेनॉल का। देखो मैं आपको पिक्चर में भी शो कर देती हूँ, तो ये देख सकते हो, ये दिखा रखा, ये रहा ट्रिपलेट, ये आपका रहा मल्टीप्लेट और ये आपका रहा ट्रिपलेट। तो ये हमारा है अल्ट्रा प्योर स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल। वैल्यू देखो 1 पे है इसकी 3 और 4 के अप्रॉक्स होती है, इसकी 5 से थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।